नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक जानी मानी हस्ती हमारे क्षेत्र की एक ऐसे नेता जिनसे आज हम आपको मिलाने वाले हैं। हम जानना चाहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, श्री रामवीर सिंह यादव अलाउदी से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार अनुज भैया। हम जानना चाहते हैं आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में। सर जी, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, सबसे पहले हम आपके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। धन्यवाद अनुज भैया। आज मेरे यहाँ आप मेरे लाइफ स्टाइल या मेरे बारे में जानने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज भैया, मैं ग्राम अलाउदी मेरा ग्राम है। मेरे पिताजी श्री बैजनाथ सिंह यादव, हम 3 भाई 2 बहन हैं। अच्छा। मेरे बड़े भाई शिक्षक हैं श्री राजवीर सिंह यादव, छोटे भाई हैं धर्मवीर, और मेरी 2 बहनें हैं। एक अशोकनगर की जनपद अध्यक्ष हैं, एक खतौरा राम सिंह दादा, स्वर्गीय राम सिंह दादा के परिवार में महेश सिंह यादव। बचपन में हम शिवपुरी पढ़ते थे, मॉडर्न स्कूल से शिक्षा प्राप्त की 8वीं तक। उसके बाद फिर मैंने BA सेकेंड ईयर तक पढ़ाई की। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं पढ़ाई छोड़ के अपने घर आ गया। तो सर आपने खेती की होगी? मैंने फिर खेती की। अच्छा। 5 साल जमकर खेती की हैं। उसके बाद फिर मैंने खतौरा में बिजनेस चालू किया। अच्छा। मैं पहले एक दुकान करता था मोटर जनरेटर पाइपलाइन वगैरह की। उसके बाद फिर मैंने मंडी का काम चालू किया। अच्छा भाई साहब, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आपको पहले से एक्सपीरियंस था उसका? नहीं, पहले एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन मैं हमेशा से, चाहे शिवपुरी शहर हो, चाहे बदरवास हो, चाहे खतौरा हो, मैं सभी जगह मेरे यार दोस्त जो हैं, हाँ, वो एक व्यापारी ही थे। अच्छा। तो मैं हमेशा व्यापारियों से जुड़ा हुआ था। और स्वर्गीय लखन सिंह रघुवंशी जी, बदरवास वालों, उन्होंने मुझे बिजनेस के लिए प्रेरित किया और उन्होंने मेरी बहुत मदद की। अच्छा। मेरे पिताजी के बाद अगर बिजनेस में कोई ने सहयोग किया तो स्वर्गीय लखन सिंह रघुवंशी जी ने मेरा बहुत सहयोग किया। तो जैसे आपने बताया बिजनेस को लेकर आपने बिजनेस की शुरुआत की, तो आपको उसमें पहले घाटा मिला या फिर फायदा? देखिए, खेती तो बहुत पहले से अच्छी होती थी हमारी। खेती में कभी हमें घाटा नहीं रहा। हाँ, अब 4-5 साल से जरूर खेती में घाटा हो रहा है सभी जगह। हाँ। सभी किसानों का घाटा हो रहा है, भाव सही नहीं मिल रहे। फसल भी ऊपर वाला, कोई भी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई ना कोई एक फसल नष्ट हो जाती है। बाकी खेती 20-25 साल खेती बहुत अच्छी शानदार हुई। तो भाई साहब, आप राजनीति के बारे में बताइए, राजनीति में कैसे आए? और मैंने सुना है कि सन 1972 में आपके पिताजी ने राजनीति स्टार्ट की थी। पंच से लेके सरपंच से लेके ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये जो पूरे पद हैं लगातार आपके पक्ष में रहे हैं। और एक चीज़ और, आप सन 1972 से लेके सन 2000 तक दिलों पर राज किया है, जनता के दिलों पर। एक ही नाम सुनते थे, दादा बैजनाथ सिंह जी। तो इस सब के पीछे सर क्या राज है? देखिए अनुज भैया, राजनीति से जुड़ा हमारा बहुत पुराना, मेरे पिताजी 1972 में पहला सरपंची का चुनाव लड़े थे अपने गांव से। हाँ, 14 गांव थे, 14 गांवों से सरपंच बने थे। उसके बाद 1994 तक वही सरपंच रहे। मेरी माँ रही एक बार, बीच में महिला सीट हो गई थी। 1994 में फिर वो जनपद का चुनाव लड़े। अच्छा। मेरे पिताजी 94 में जनपद अध्यक्ष बनी। फिर 1996 तक 99 तक जनपद अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2001 में बैंक के चेयरमैन बने। अच्छा, बैंक के चेयरमैन एक बार या 2 बार? 2 बार। बैंक के चेयरमैन रहे 12 साल तक। उसके बाद जनपद अध्यक्ष हमारी महिलाएं बनी। मैं जनपद का उपाध्यक्ष रहा 2 बार। अच्छा। पिछली बार मेरी माँ जिला पंचायत की अध्यक्ष, 8 साल तक वो जिला पंचायत की अध्यक्ष रही। फिर उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद ये राजनीति क्या है, जनता की सेवा के लिए ही राजनीति की जाती है। और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे परिवार ने हमेशा जनता की सेवा की।
इतने पदों पर रहने का कारण भी यही है कि लोगों ने भरपूर साथ दिया और प्रेम दिखाया उनने, और उनके काम करते थे, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहते थे। इसीलिए जब जब चुनाव आता था तो निश्चित तौर पर चुनाव पक्ष में परिवार में रहता था। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ जैसे आपने अभी बताया, कि जनता के दिलों में राज करते थे और उनका काम तुरंत ही, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपका जो आपके पिताजी के जो काम करने का जो स्टाइल था वो बड़ा गजब था, ज़बरदस्त, लोगों की तुरंत ही। तो आप जो जैसे आपके पिताजी के बारे में आपने बताया काम तुरंत ही करते थे, वही एक राजनीति सच्ची है जो हाल में तुरंत काम करे। क्योंकि देखो जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं, कोई भी बहुत बड़ी आस लगा के आता है अपने काम, आता है, अगर सक्षम है तो निश्चित तौर पर उसका काम तुरंत करना चाहिए। सही बात है। वही कार्य हमेशा मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग सब आज जनता के बीच में अभी जाते हैं। जनता बहुत प्यार करती है और जनता की बदौलत जब जनता हमें इतना प्यार करती है, इसलिए हम चुनाव लड़ते हैं। सही बात है। आपने जो बताया कि जनता का काम अपन पे यार वो निर्भर है, सही है, और सालों साल में एक बार कम पड़ता है, और उसी चीज़ में हम यदि उन्हें टरका दिया तो जनता का विश्वास उठ जाता है, सही है। तो आज दादाजी कहीं ना कहीं जनता के दिलों पर राज करती है। क्यों करते हैं? क्योंकि श्री बैजनाथ सिंह दादाजी ने हर एक काम तुरंत ही किया लोगों का, हर एक काम।